लॉन्ग मार्च मनसूख करो और डायलॉग करो। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर हिज़्ब इख्तिलाफ को इख्तिलाफात भुलाकर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करके हमारे साथ बैठे। स्पीकर इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी बनाने को तैयार है, लेकिन मुकदमात की वापसी पर कोई बात नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं शफाफ इलेक्शन के लिए कानून बदलने को तैयार हैं। अगर अपोजिशन संजीदा हो तो हुकूमत इस्लाहात के लिए तैयार है। लॉन्ग मार्च कैंसिल करें, हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर सबसे पहले आप आएँ और हमारे साथ बैठें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करके आप आगे बढ़ें। हमारी उनसे यही मुतालबा है कि या तो आप पाकिस्तान के पैसे वापस करेंगे या आप जेल काटेंगे। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए कि ऐसा बिल के बेटे कानून में हम चेंजेस लाएं और हम ऐसा कानून बनाएं कि जिसकी वजह से सबको पता होगा कौन किसको वोट दे रहा है, शो ऑफ हैंड से हो। आज ऐलान करता हूं कि हम इसके लिए तैयार हैं, आपके मशवरे से होगा। आप कानून लेके आए, हम आपके साथ बैठेंगे, उसके लिए भी तैयार नहीं। और जब आपको तकलीफ हुई तो अभी आप चीखें मार रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी है, लेकिन जो अंजाम सेनेट में देखा उससे ज़्यादा शर्मनाक और हतक आमेज़ कुछ नहीं हो सकता। सेनेटर रज़ा रब्बानी की गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट में कैमरों का मामला माज़ी के वाक़यात का तसलसल है। नासिर शाह ने कहा पोलिंग बूथ से एक नहीं कई कैमरे निकले। इदारे मोतबर हैं, उनका एहतराम करना चाहिए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में कैमरे लगाए जाएं और ये एक तसलसल रहा है मौजूदा हुकूमत का। सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा, फिर रेफरेंस अभी पेंडिंग था तो ये बिल फिर ले आए, फिर बिल अभी पेंडिंग था और रेफरेंस पेंडिंग था तो इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन आई तो फिर ओपिनियन के ऊपर इन्होंने जो है वो कैमरे लगा दिए। जो बयान हैं वो ज़रूर याद होंगे जो उनके वफाकी वज़रा साहिबान और ख़ास तौर पर हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। फिर सुबह से कैमरे निकलने शुरू हो गए, तो एक कैमरा नहीं था, बहुत सारे कैमरे जो हैं वो निकले। अददी एतबार से, इखलाकी एतबार से इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट है वो मोहतरम गिलानी साहब हैं। हम इंशाल्लाह कानूनी सहारा लेंगे, अदालत आलिया, अदालत उज़्मा में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है हम लोग कि वहाँ से फैसला जो है हक का आएगा। इस्तीफे एक ऑप्शन था जब पीडीएम में ये बातें तय हुई कि क्या क्या करना है, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, और इसी तरह लॉन्ग मार्च भी है, दीगर चीज़ें भी हैं। पीडीएम बदनीयतों का इकट्ठ है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान की पीठ में छुरा घोंपा। वजीर इत्तेहाद शिबली फराज कवार कहा उन्होंने जानबूझकर अब्दुल गफूर हैदरी को हराया। वजीर दिफा परवेज खटक बोले अपोजिशन इत्तेहाद ने मौलाना फजल रहमान से हाथ कर दिया, उन्हें चाहिए कि वो मजीद उनके हाथ का खिलौना ना बने। आजम स्वाति ने कहा कि पीडीएम का एजेंडा लूट मार है। पीडीएम एक ऐसा एक इकट्ठ है जिसका आपस में कोई जोड़ बनता ही नहीं है, और वो हर ओकेजन पे पता चला है कि उनकी जो इस्तीफों पे आपस में इख्तिलाफात थे सामने आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो नताइज हैं उससे यही जाहिर होता है उन्होंने मौलाना हैदरी को यानी फजल रहमान ग्रुप को रिजेक्ट किया है। गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को डिच किया, उनको हराया जानबूझ के। उन्होंने मौलाना को भी डिच किया, उधर भी उन्होंने वो वोट जो देने थे मौलाना साहब का जो पीडीएम का सदर है उधर उनको डिच किया। ये बड़े मजेदार गेम हुआ, सब ने एक दूसरे से बदले लिए और इंशाल्लाह ये बदले लेते रहेंगे। मैं मौलाना साहब के लिए हमेशा कहता हूँ पता नहीं उनको क्या हो गया। पीडीएम ने मुकम्मल तौर पर उनके उम्मीदवार को रद्द करके ये साबित कर दिया कि कम से कम पीडीएम के अंदर मौलाना फजल रहमान की कोई जगह नहीं है। और आज जो पीडीएम में जो तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है, मेरा ये ख्याल है कि ये एक अंदिया है कि एक जमात नहीं बल्कि अपने अपने मुफादात की हिफाजत के लिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं।
की राय के हुकूमती तर्जुमानों को पीडीएम की बड़ी फिक्र हो रही है। जाली रहनुमा फैसल करीम कुंडी का तुर्की बतुर्की जवाब, कहा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को कम वोट पड़ने की तहकीकात कराएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा भी दाग दिया। पलवशा खान ने कहा कि सारे मुल्क का कचरा पीटीआई में भरा है। पीटीआई के हमारे दोस्त और कुछ उनके जो तर्जमान है किराए के, वो लगातार दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है और उनको पीडीएम की बड़ी फिक्र लगी हुई है। पीडीएम के सेनेटर्स का हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पीडीएम के कैंडिडेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट किया। वोट नहीं बल्कि उनको जितवाया। जो जीत जिस तरीके से दिन दिहाड़े डाका डाला गया, हमारी जीत पर वो भी सबके सामने है। सुबह 5:30 बजे तक चेयरमैन सेनेट वहाँ पर क्या कर रहे थे? स्पीकर कौमी असम्बली बताया कि रात को ये डाका किसने डाला। अगर वो बताने से कासर है तो फिर मेहरबानी करके वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। पूरे पाकिस्तान से जो बचा हुआ जो कचरा था वो पीटीआई में आया है। ये सारा दिन बैठ के सरकारी खर्चे पर कौम का सर खाते हैं और शाम को हमारे चेयरमैन साहब को छुप छुप के व्हाट्सएप पे राब्ते करते हैं। वक्त आने पर हम आपको इनके राब्तों की शवाहिद भी दिखाएंगे। और नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम के हवाले से पहली मरतबा बरतानवी होम ऑफिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी शहरी के मौजूदा इमिग्रेशन हैसियत से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात फराहम नहीं की जाएंगी। नवाज शरीफ का बरतानिया में कयाम के हवाले से पहली मरतबा बरतानवी होम ऑफिस का मौक़िफ़ आ गया। बरतानिया के होम ऑफिस ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के बरतानिया में कयाम के हवाले से वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी शहरी की मौजूदा इमिग्रेशन हैसियत से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात जारी नहीं की जाएंगी। मालूमात जारी करना डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की खिलाफ वर्जी होगी। होम ऑफिस में यूके वीजा और इमिग्रेशन सर्विस सेक्शन ने रुकन पार्लियामेंट निकी ऑकन को बताया कि वो किसी फर्द की फरमाइश पर नवाज शरीफ के बारे में कोई मालूमात जाहिर नहीं करेंगे। ये पहला मौका है कि होम ऑफिस ने बरतानिया में नवाज शरीफ के इमिग्रेशन के मुकाम पर तबसरा किया है। गुज़िश्ता माह बरतानिया की हुकूमत ने कहा था कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन हवालगी का कोई मुआहदा नहीं। मरीम नवाज मंगल को पीडीएम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगी या नहीं? लीगी नायब सदर की इजलास में शिरकत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दी गई। मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। मरीम नवाज ने बेंच के रूबरू पेशी के लिए पीडीएम इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवानगी मुलतवी कर दी। अदालती फैसले के बाद ही पीडीएम इजलास में शिरकत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल केस में मरीम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। मरियम नवाज पीडीएम के इजलास में शरीक होंगी या नहीं? लीगी नायब सदर की शिरकत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत। कल जमानत में तौसी मिल पाएगी तब ही मरियम इस्लामाबाद जाएंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीडीएम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मरियम नवाज की इस्लामाबाद रवानगी प्रोग्राम मौखर कर दिया गया। मरियम नवाज अब कल लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच के रूबरू जमानत मनसूखी पर दरखास्त की समाअत के लिए पेश होंगी। वो अब कल अदालती फैसले के बाद इस्लामाबाद रवानगी और इजलास में शिरकत से मुताल्लिक खत्मी फैसला किया जाएगा। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत में मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है।